हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके मुझे पूछ रहे हैं, मैसेज करके मुझे पूछ रहे हैं कि सर नवोदय में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, सर कट ऑफ क्या होगी, सर प्लीज़ कट ऑफ पे एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है जब भी आप लोग किसी एक टॉपिक पे बार बार कमेंट या मैसेज करके पूछते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आता हूँ। तो इसीलिए आपकी डिमांड पर आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ कि नवोदय में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कट ऑफ जानने से पहले कि कट ऑफ कितनी होगी आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ बनेगी कितने में से, और उससे पहले पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन दोस्तों मेंटल एबिलिटी, 20 इंग्लिश, 20 साइंस, 20 सोशल साइंस और 20 मैथमेटिक्स। ये कुल दोस्तों 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन और 20-20 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 11 से 1:30 बजे तक। तो ये बात आप सभी को पता है। चलो ये तो ठीक है, तो आपको पता थी। उसके अलावा दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ है वो कितने में से बनेगी। दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ है वो बनेगी 60 नंबर में से। सर ये 60 नंबर कैसे, पेपर तो 100 का होगा। तो ये 60 नंबर दोस्तों होंगे आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, यानी आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो। जैसे अगर आपको साइंस की स्ट्रीम लेनी है तो दोस्तों आपके 60 अंक कौन से बनेंगे, 20 मेंटल एबिलिटी के, 20 साइंस के और 20 मैथमेटिक्स के। तो इनको मिला के जो 60 अंक बनेंगे उसमें से आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ, इन तीनों में जो भी आपके अंक होंगे उन सबको जोड़ के फिर 60 में से कितने बने उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ। सिमिलरली अगर आपको कॉमर्स लेनी है तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन तीनों के अंक जोड़ के आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स लेनी है तो आपको दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स कट ऑफ में इंक्लूड होंगे। सबसे पहला तो दोस्तों मेंटल एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोशल साइंस, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा सर, तीसरा सब्जेक्ट जो बाकी 3 बचे हैं मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस के अलावा, जो 3 बचे कौन कौन से, एक तो साइंस बच गया, ठीक है ना, एक मैथ और एक इंग्लिश। इन तीनों में से भी जो भी आपका फेवरेट है या जिसमें भी आपका स्कोर सबसे हाई होगा उसका दोस्तों यहाँ पे क्या जुड़ेगा, अंक जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों वोकेशनल कोर्स की बात करते हैं। अगर आपको कोई वोकेशनल कोर्स लेना है, ठीक है, कोई भी, तो उसमें किस किस के अंक जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मेंटल एबिलिटी के जुड़ेंगे। उसके बाद जो 4 बच गए, 4 कौन कौन से, साइंस, मैथ, इंग्लिश और सामाजिक। इन चारों में से जो भी आपका फेवरेट है, कोई भी 2 आपके फेवरेट हुए जिसमें ज़्यादा स्कोर करोगे उन 2 के मार्क्स जुड़ेंगे, फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो बात सही है। फिर सर हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को पढ़ लेंगे, बाकी 2 को छोड़ देंगे। कैसा करें, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा, क्योंकि कट ऑफ भले ही आपकी 3 सब्जेक्ट से बनेगी लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। वैसे तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो 6 मार्क्स होंगे सभी सब्जेक्ट में, लेकिन दोस्तों आपको 6 के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है ना, और इनमें भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी कट ऑफ बनेगी इन 3 में से, तो ये नहीं है कि आपको यही 3 अटेम्प्ट करने हैं बाकी नहीं करने हैं, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो सबसे पहले आपको वो पोर्शन अटेम्प्ट करना है जो आपके लिए सबसे ईजी है, फिर थोड़ा मॉडरेट वाला, और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, जो पोर्शन आपको हार्ड लगता है उसको करना है सबसे लास्ट में, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी स्पीड थोड़ी क्या है, कम है, फिर आपको क्या करना है, जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हो, अगर साइंस लेनी है ना आपको, तो सबसे पहले आपको मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ, ये 3 पोर्शन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो बाकी बच्चे सोशल साइंस और इंग्लिश वो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कट ऑफ सबसे पहले बनेगी दोस्तों आपकी इन तीनों में से, ताकि दोस्तों आप टाइम रहते इनमें अच्छा अंक प्राप्त कर सको, यानी इनके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको और आपका जो ओवरऑल स्कोर है 60 में से वो सही रहे, ठीक है ना, ताकि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। तो कोई भी अगर आपको कॉमर्स लेनी है तो, और स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी नहीं है, आपको लगता है 2.5 घंटे हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी सब्जेक्ट करने हैं, कौन कौन से, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। इन तीनों पोर्शन के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ के करने हैं एक एक क्वेश्चन को। इनके बाद आपको जाना है इंग्लिश और जो साइंस बची है उस पर, और इंग्लिश और साइंस में भी ये नहीं है कि सभी नहीं करने, करने उसमें भी सभी हैं, जितने आते हैं सभी करके आने हैं, छोड़ के एक भी नहीं आना, नहीं आता तुक्का मार देना है। तो सबसे पहले आप इनको कर लेना, ताकि ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है, मतलब आप ओवरऑल जो आपके मार्क्स बने वो दोस्तों अच्छे बन जाए कट ऑफ से, और आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए। सिमिलरली आपको ह्यूमैनिटीज़ और किसके लिए करना है, वोकेशनल के लिए, मेंटल एबिलिटी में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, ठीक है ना, सबसे पहले कर लेना है चाहे। उसके बाद सोशल साइंस बिल्कुल अच्छे से करनी है, और कितने अंक लेने चाहिए वो आगे मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करना, बाकी जो 3 बचे उनमें से जो सबसे आसान है वो करना,
फिर बाकी 2 करना, ठीक है ना, ताकि आपकी जो अंक है वो 60 में से अच्छे बन जाए और आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए। यही काम आपको करना है वोकेशनल के लिए। मेंटल एबिलिटी कर लो और बाकी 2 जो सबसे अच्छे हैं पहले उनको करो, फिर जो थोड़े वीक से हैं उनको लास्ट में करो, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। इससे दोस्तों आपको क्या होगा, आप ईजिली एक अच्छे अंक प्राप्त करके, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इनको ही लास्ट में करोगे जो मेन सब्जेक्ट हैं और लास्ट में अगर वो आपसे छूट गए तो आपके दोस्तों क्या है अंक कम हो जाएंगे और सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये काम आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि मेरिट लिस्ट बनेगी 60 में से। अब इसका भी देखो दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट है वो 60 में से तो बनेगी, ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि 60 में से बनेगी, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचे उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, उनके भी मार्क्स जुड़ेंगे। एक तो जुड़ेंगे कैसे, जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जुड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखो क्या होगा, मान के चलो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप जनरल के या ओबीसी के बॉयज़ हो, है ना, तो आपको दोस्तों मिनिमम 21 मार्क्स तो लेने ही है, 21 मार्क्स तो लेनी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके स्कूल में 50 सीट है और 50 ही बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब इन 50 बच्चों में से दोस्तों 30 बच्चे ऐसे थे जिनके अंक कितने हैं, 21 से ऊपर हैं। 30 बच्चों के अंक 21 से ऊपर है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 21 तो होने ही चाहिए। अब 20 बच्चे ऐसे थे जिनके 18 से भी कम है, जिनके किससे कम है, 18 से भी कम है। तो भले ही दोस्तों आपकी 20 सीटें बची हैं स्कूल में, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा है सिलेक्शन होने के लिए कम से कम जनरल या ओबीसी बॉय के 21 अंक होने चाहिए 60 में से, ठीक है ना। और कोई जनरल लड़की है, ओबीसी लड़की है, उसके 20 होने चाहिए। और कोई एससी एसटी दिव्यांग कोई भी हो, लड़का लड़की, उसके कम से कम 18 होने चाहिए। अगर आपके 18 से कम अंक हुए और सीट भले ही बची हो आपके नवोदय में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उन सीट पर आपके आसपास वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, उनके बच्चों यानी आपके स्टेट के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है ना, बाकी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये मिनिमम तो ऐसा होना ही चाहिए। वैसे तो देखो ऐसा होगा नहीं, है ना, कि किसी के 18 से भी ऊपर ना आए, ठीक है ना। तो बाकी इसने बताया हुआ है तो आपको जानना चाहिए ये चीज़ भी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको पता चल गया 60 में से लिस्ट बनेगी, लेकिन दोस्तों अगर मान लो एक सीट पे जो लास्ट वाली सीट बची उस पर 3 बच्चे हैं, तीनों के मार्क्स क्या है, इक्वल हैं। मान लो 60 में से तीनों के मार्क्स कितने, 45 45 45 है। अब सीट एक बची है लास्ट में, बाकी सबको तो एडमिशन हो गया जो ऊपर सीट थी। अब इन तीनों में से किसे लें, क्योंकि तीनों के 45 हैं। तो दोस्तों इन तीनों में देखा जाएगा कि इन तीनों में से मेंटल एबिलिटी में किसके ज़्यादा हैं। जिस बच्चे के मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा होंगे उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मान लो फर्स्ट वाले बच्चे के मेंटल एबिलिटी में 20 में से कितने 18 है, ठीक है ना, इसके कितने 19 है और इसके कितने 17 है। तो 45 में से जो 19 वाला होगा ना, 20 में से 19 वाला यानी मेंटल एबिलिटी में 19, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही तीनों के अंक बराबर हो। तो एक बात आपको याद रखना है। और मान के चलो इन सब के तीनों बच्चों के मेंटल एबिलिटी में बराबर है, सभी के 18 मार्क्स है। अब क्या करेंगे, अब क्या देखा जाएगा दोस्तों, अब जो इनके ना बाकी 2 सब्जेक्ट बचे, अब 100 में से देखा जाएगा इनमें से किसके ज़्यादा बने हैं, ठीक है ना। 100 में से पता करेंगे क्योंकि मेंटल एबिलिटी में भी समान है और 60 में से भी इक्वल मार्क्स हैं। अब देखा जाएगा कि 100 में से इनके कितने मार्क्स बने हैं। अब 100 में से जिसके ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पता चला 100 में से भी इनके इक्वल हैं। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, देखा जाएगा कि इनमें से जो लड़की है उसको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे एक आधा तो उसमें लड़का ही होगा, है ना, और कुछ ना कुछ यहीं पे छट जाएंगे। फिर भी लगा कि लड़की, तीनों लड़कियां हैं, फिर दोस्तों उनकी देखी जाएगी एज। जो एज में सबसे छोटी होगी, है ना, जिसकी एज सबसे कम होगी उसको प्रेफर किया जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो एज में ज़्यादा होगी उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। अब एज तो सबके लगभग अलग अलग ही होती है, ठीक है ना, और यहाँ तक तो वैसे छटनी हो जाएगी, इतना मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सिलेक्शन होगा। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब मेन बात है जो आपकी कि कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, पास हो जाए, नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों साइंस की बात करते हैं। देखो दोस्तों साइंस में मैंने आपको बताया मेन जो आपकी कट ऑफ बनेगी 60 में से मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ। तो आपको ये पोर्शन बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। अभी जितना भी टाइम है इनको बस अच्छे से रिवाइज कर लो। सबसे पहले तो मेंटल एबिलिटी, साइंस, मैथ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इसमें दोस्तों आपके कम से कम 17-18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपको सही करने हैं 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है ना। 17 से 18 मिनिमम 18 मान के चलो, ठीक है ना। 17-18 से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं अटैम्प्ट करने, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट तो सभी करने हैं, लेकिन 17-18 आपके सही होने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम। ये आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों में मेंटल एबिलिटी में भी 17 से 18 क्वेश्चन सही, साइंस में भी, मैथ में भी, ये आपको करना है। और ओवरऑल की बात करें इन तीनों के मिला के आपके कितने अंक बनने चाहिए, लगभग 54 के आसपास बनने चाहिए, ठीक है ना। अब 54 में +-3 का मतलब क्या है। अब देखो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में नंबर ऑफ सीट्स भी अलग अलग होती हैं।
और बच्चों ने भी अलग अलग फॉर्म भरा है, किसी में ज़्यादा बच्चों ने फार्म भर दिया, किसी में कम ने भर दिया, है ना। और कैटेगरी भी अलग अलग होती है ना। कोई SC है, ST है, जनरल है, OBC है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, मान के चलो आपके नवोदय में सीट्स हैं ज़्यादा, ठीक है ना, भरने वाले कम है, और कैटेगरी भी मान लो आपकी SC ST है, ये चलो कैटेगरी का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, मेन है कि सीट्स ज़्यादा है, भरने वाले कम है, तब आपकी कट ऑफ हो जाएगी कम। लेकिन सीट्स तो कम थी, भरने वाले ज़्यादा हैं, और ऊपर से आपकी कैटेगरी मान लो जनरल वगैरह है, तब दोस्तों आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है +-3, लेकिन मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 50 जो 4 है ना, 53 से 54 तक आपको अंक लेके आने इन तीनों में। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचे, सोशल साइंस और इंग्लिश, वैसे तो आपके लिखे हुआ है 6 अंक होने चाहिए, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 6, वो तो मिनिमम वैसे ही लिखा है। लेकिन आपको दोस्तों कम से कम 11 से 12 मार्क्स उसमें भी लेकर आने हैं, 11 से 12 अंक उसमें भी लेकर आने हैं, ठीक है ना। मिनिमम आपको 11 अंक लेकर आने हैं हर सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में भी 11, इंग्लिश में भी 11, अलग अलग से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कॉमर्स की, कॉमर्स में भी मेंटल एबिलिटी, SST और मैथमेटिक्स, इन तीनों में प्रत्येक में 17-18 कम से कम मार्क्स आपको लेकर आने हैं। और जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचेंगे आपके, कौन से, साइंस और इंग्लिश, इन 2 में दोस्तों आप 11-11 मार्क्स आपको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, 10-11 चल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, एक तो मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, SST और बाकी जो भी आपका फेवरेट है ना। तो कोई फेवरेट एक चुन लेना, अगर आपका पहला ही है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, मेहनत कर दो उसमें, है ना, पूरा जोर लगा दो। इन तीनों में मिला के आपके एक में 17 से 18, और टोटल बात करें तो 54 के आसपास आपके अंक आने चाहिए 60 में से। और बाकी जो सब्जेक्ट बचे उसमें दोस्तों मिनिमम 11 मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। सिमिलरली वोकेशनल के लिए मेंटल एबिलिटी और बाकी जो भी आपके 2 हाई स्कोरिंग है, उसमें 17 से 18 मार्क्स मिनिमम आपको लेकर आने हैं, 54, है ना, बन जाएंगे। और जो बाकी सब्जेक्ट रहे उसमें मिनिमम 11 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो इस हिसाब से आपको दोस्तों ये अंक लेकर आने हैं। अभी दोस्तों देखो पेपर आपका होगा, उसके बाद हम एग्जैक्ट बता पाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। फिलहाल अभी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है ना। बाकी पेपर का लेवल बहुत हाई तो नहीं जाने वाला है, पेपर का लेवल होगा दोस्तों मीडियम होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है। और वैसे भी लेवल तो दोस्तों तैयारी पे डिपेंड करते हैं। जिस बच्चे की तैयारी बहुत ही अच्छी है उसको लगेगा इजी है, जिसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है उसको लगेगा हार्ड है। बाकी कैसे पता चलेगा हार्ड है या मॉडरेट या कैसा है, जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, अगर वैसा ही एग्जाम आया तो मतलब सही आया है, अगर उससे इधर उधर हो गया फिर थोड़ा हाँ गड़बड़ है इसका मतलब, ठीक है ना। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि किस लेवल का है। तो जैसे दोस्तों आपका एग्जाम होगा आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा मैं बिल्कुल जांच के, ठीक है ना। तो आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके बाद एक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि वहाँ से अंदाजा लग जाएगा हमें कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया है, तो कितने कट ऑफ जा सकते हैं कहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ से अंदाजा लग जाएगा। तो फिर मैं आपको लिए एक और मतलब एक वीडियो बना लेकर आऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है ना। उसमें बिल्कुल आपको लगभग मतलब कि बहुत ही जो कहते हैं ना एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ बताऊंगा जो कि हो सकती है, ठीक है ना, उस टाइप की, ठीक है। फिलहाल आप इस पे फोकस करो, जो आपके सब्जेक्ट है ना, जिसमें मतलब जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपकी कट ऑफ बनने हैं स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, उनमें ज़्यादा आप क्या करो एफर्ट डालो, और बाकी 2 में भी मतलब ये नहीं उनको छोड़ना नहीं, उनको भी करना है, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद आपको यहाँ पे हेल्प जरूर मिली होगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी दोस्तों इससे बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब दोस्तों मैं आपको लिए अगले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सही से पहुंच जाए, और जो आंसर की वीडियो लेकर आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। अदरवाइज मिलता हूँ आपको दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।